मेरे बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आप जो है छत्तीसगढ़ से चाइना कैसे चले गए और चाइनीज़ लैंग्वेज कैसे सीख गए ऐसे ढंग के, ठीक है। तो वो सब मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ यहाँ से, ठीक है। हेलो गाइस, आप सभी का मेरे नए ब्लॉग पे स्वागत है। तो आज मुझे फिर जाना है ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। वैसे 12 बजे जाना है, अभी बज रहा है 10, तो 1 घंटे बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो जाने से पहले कर लेते हैं हम लोग कोरोना टेस्टिंग। जानते हुए आप बीजिंग का क्या हाल है ना, तो फिर रोज़ आजकल कोरोना टेस्टिंग करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो बच्ची तो अभी सो रही है, तो अभी हम लोग करते हैं। उसके बाद 11 बजे के आसपास निकल जाएंगे ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए। उधर जाना है, वहाँ पहुँचना है 12 बजे, ओके। तो चलिए पहले कोरोना टेस्टिंग करते हैं। हाला पूना खंचा में अच्छा हाँ हाला बा। गाइस, फिर अब हम लोग जा रहे हैं ड्राइविंग सीखने के लिए, ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं अपनी कार में, क्योंकि आप लोग जानते हो बस में जाना थोड़ा रिस्की है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं ना। तो अपनी कार में जा रहे हैं आज। तो जाने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से 20 मिनट के आसपास। चलो फिर। गाइस, फिर अब हम लोग पहुंच गए हमारे ट्रेनिंग सेंटर के पास, ठीक है। तो आज भी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। आज तो है शायद -3 डिग्री के आसपास है, ठीक है। तो ठंडी है, बहुत ठंडी है। चलो भाई, फिर अब हम लोग VIP लॉज में हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा खाना पीना भी हो गया, लंच, ओके। तो अभी जस्ट थोड़ा 10 मिनट बाकी है 12 बजने में, फिर उसके बाद है ट्रेनिंग। दोस्तों, फिर अब हम जा रहे हैं ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए। ये मेरे ड्राइविंग टीचर हैं। चलो भाई, आज की भी ट्रेनिंग फिनिश, ठीक है। कल मेरा एग्ज़ाम है इसका, ड्राइविंग टेस्ट का, ठीक है। चलो देखते हैं कल क्या होता है। तो भाई अब मुझे जाना है VIP लॉज में, मेरी वाइफ वेट कर रही होगी। चलो चुपचाप चलते हैं, मेरी वाइफ को डराना है। वही है नहीं आप। तो पहले मैं पीता हूँ कॉफ़ी। मैंने इसमें मिला दिया बहुत सारा दूध और कॉफ़ी, थोड़ा सा कॉफ़ी, मतलब दूध ज़्यादा है, ऐसा है। भाई कोई बताएगा इस एनिमल का नाम? मुझे नहीं पता यार इस एनिमल का क्या नाम है। गाइस, आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरे बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आप जो है छत्तीसगढ़ से चाइना कैसे चले गए और चाइनीज़ लैंग्वेज कैसे सीख गए ऐसे ढंग के, ठीक है। तो वो सब मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इसके पहले आप लोगों को मैं अपना थोड़ा बहुत स्टोरी बताता हूँ कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ और कैसे कैसे मैंने पढ़ाई की, फिर कैसे चाइना आया, ठीक। तो फिर मैं, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि मैं बिलोंग करता हूँ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के एक धमतरी जिला है, ठीक है। वहाँ पे एक हमारा छोटा सा गांव है परसबुड़ा, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। वैसे मेरे पिताजी है एक किसान है, मतलब मैं बिलोंग करता हूँ बहुत ही गरीब परिवार से। मेरा परिवार जो है समझो इतने हाई फाई नहीं है, और हम 3 भाई हैं, ठीक है, और मेरी एक सिस्टर भी है। तो इन सब में मैं ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, और मेरे 2 भाई हैं उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और मेरी सिस्टर भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, ठीक है। तो मेरी प्रारंभिक पढ़ाई जो है अपने गांव में हुई, परसबुड़ा में, ठीक है। उसके बाद मेरी मिडिल स्कूल की पढ़ाई हुई थी बेलरदोना में, और हाई स्कूल की पढ़ाई हुई थी मगरलोड में, ठीक है। तो जैसे मेरी ये पढ़ाई कंप्लीट हुई 12th की, ठीक, उसके बाद मैं कहाँ चला गया, हरिद्वार। लेकिन मेरे लिए हरिद्वार जाना इतना आसान नहीं था, ठीक है। मैं हरिद्वार जाने के लिए मैं अपने फादर को कन्विंस किया था कि ऐसे ऐसे मुझे वहाँ जाना है और योग की पढ़ाई करना है। मैंने योगा सब्जेक्ट ही क्यों चूज़ किया था पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरी मतलब बचपन से ही मुझे आध्यात्मिक फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, रुचि था, ठीक है। तो
मैंने इसीलिए जो है योग का सब्जेक्ट चुना आगे पढ़ने के लिए कॉलेज में, बीए के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत थी। देखो, मैंने योग की पढ़ाई कहाँ से किया? हरिद्वार देव संस्कृति विश्वविद्यालय, वहाँ से, ठीक। तो मैं हरिद्वार पहुँचा कैसे? आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, गायत्री परिवार। गायत्री परिवार का जो हेड क्वार्टर है शांति कुंज हरिद्वार, वो कहाँ है? हरिद्वार में ही है, ठीक है। तो वहाँ मैं कैसे पहुँचा? तो पहले तो मैं अपने गांव में गायत्री परिवार से जुड़ गया था। तो हमारे गांव में एक हमारे गुरुजी थे, अशोक सर, ठीक है। तो उन्होंने हमें गायत्री परिवार से जोड़ा और उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को हरिद्वार ले जाऊंगा घुमाने के लिए, शांति कुंज, ठीक है। तो उसी के माध्यम से हम लोग एक बार घूमने गए थे हरिद्वार शांति कुंज। उसके बाद जब घूम के वापस आए घर गांव, ठीक है, तो जैसे मैं 12th पास किया तो फिर मेरा मन था कि मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि मैं योग की ही पढ़ाई करूँगा, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं योग की पढ़ाई करने के लिए वहाँ गया। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या था, मैं घर से निकला था अकेले, एक छोटा सा बैग पकड़ा और चला गया, ठीक। तो मैं वहाँ जब पहुँचा तो नहीं, मैं क्या सोचता था, हम लोग जैसे पढ़ाई किए थे गवर्नमेंट स्कूल से, ठीक है। तो मैं सोचता था वहाँ जाके सीधे ऐसे ही एडमिशन हो जाएगा, ऐसा सोचा था, मतलब बहुत सिंपल तरीका होगा सोच रहा था। बट वहाँ जाके जब पता चला कि वहाँ के विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए इतना आसान तरीका नहीं है कि जाओ और सीधे एडमिशन हो जाए। वहाँ इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसका फीस भी पटाना पड़ता है, ऐसा था, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पहुँचा तो फिर मैंने जब फीस की बात सुनी, फीस बहुत ज़्यादा हाई फाई था मेरे परिवार के हिसाब से, तो वो बहुत ज़्यादा हाई फाई था, उतने तो पे करना तो बड़ा मुश्किल था, ठीक है। तो मैंने फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, इसकी आस ही छोड़ दी कि मैंने अब पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं शांति कुंज में ही समय दान करता हूँ, मतलब वहीं पे काम करता हूँ। जब वहाँ पे समय दान करते हैं तो फिर बहुत कम पैसा मिलता है, बहुत ज़्यादा कम। उस समय मिल रहा था शायद हर महीना शायद 500 के आसपास, और खाना पीना सब फ्री रहता है, ऐसा था, ठीक है। तो मैंने 1 साल ऐसे ही समय दान करके वहाँ बिता दिया, ठीक। उसके बाद जहाँ मैं काम करता था वहीं पे हमारे एक भैया थे छत्तीसगढ़ के, मोहित साहू। उन्होंने मुझे पूछा कि तुम कहाँ तक पढ़े और तुम्हारी परसेंटेज वगैरह क्या है। तो मैंने 12th तक पढ़ाई की थी और मेरे परसेंटेज भी बड़े अच्छे थे। तो उन्होंने बोला कि यार तुम विश्वविद्यालय में ट्राई क्यों नहीं करते? तो फिर मैंने बोला वहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस है, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम फीस की चिंता मत करो, पहले तुम एग्ज़ाम वगैरह दो और तुम्हारा अगर एडमिशन हो जाता है तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो फिर मैंने वैसे क्या वहाँ अप्लाई कर दिया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया, ठीक है। अब सिलेक्शन के बाद आगे की बात आती है कि फीस की कैसे व्यवस्था करना है। फीस तो पैसे तो थे नहीं मेरे पास, ठीक है। तो हुआ क्या, वहाँ पे जब मैं काम कर रहा था तो जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करता था वहाँ के हेड, ठीक है, जब उनको पता चला कि इस लड़के ने विश्वविद्यालय में अप्लाई किया, इनका एडमिशन भी हो गया और पैसे नहीं है फीस के लिए, तो उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा किनके नाम से, हमारे जो चांसलर सर हैं डॉक्टर प्रणव पांड्या, उनके नाम से, कि ये लड़का जो है यहाँ समय दान किया है, इनकी फीस माफ़ कर दी जाए, ऐसे ढंग। तो फिर वो लेटर लेके मैं विश्वविद्यालय चला गया, फिर मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया, ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ऐसे एडमिशन हुआ था। फिर मैंने विश्वविद्यालय में 5 साल पढ़ाई किया योगा की, बीए किया 3 साल, उसके बाद एमए किया योगा में, ठीक है। तो ऐसे क्या, तो इस समय जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय मैं मेहनत भी बहुत करता था, मैं अच्छी योगा प्रैक्टिस में बहुत ध्यान देता था। तो फिर मेरे आसन वगैरह बहुत अच्छे भी हैं, ठीक है, और थ्योरी वगैरह भी अच्छा है, मतलब मेरा परसेंटेज वगैरह बहुत हाई फाई अच्छा ही आया है बीए और एमए में, ठीक है। जब यहाँ से पढ़ाई हुआ तो उसके बाद मैं कहाँ आ गया, दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली में मैंने 2 साल काम किया एज ए योगा टीचर, ठीक। तो जब मैं दिल्ली में था तो फिर मैं ये सोचता था कि मुझे जो है विदेश नहीं जाना है, मुझे जो कुछ भी करना है कहाँ करना है, अपने इंडिया में ही करना है, ऐसा सोचता था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे एक सर हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय से, तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया, यार तुम्हारे बहुत सारे दोस्त वगैरह हैं वो बाहर विदेश गए हैं और अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं, तुम यहाँ इंडिया में रहोगे तो भी इतने कमा नहीं पाओगे, ऐसे ढंग के। तो फिर सर ने मुझे अच्छे से कन्विंस किया। फिर मैंने भी देखो यहाँ पे हुआ था क्या था, इसके पहले मैंने पासपोर्ट भी नहीं बनाया था क्योंकि मैं बाहर जाना ही नहीं है, ऐसा सोचता था। तो सर ने कन्विंस किया तो फिर मैंने भी पासपोर्ट वगैरह बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने बाहर का रास्ता देखा। वैसे ही बाहर के लिए मैंने 2 जगह अप्लाई किया था।
पहले तो वियतनाम में, क्योंकि वियतनाम में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स, हमारे भैया लोग थे, बड़े भैया लोग वहीं थे, तो फिर मैंने वहाँ के लिए भी अप्लाई किया था। उसके बाद अप्लाई किया था चाइना में, ठीक है। तो यहाँ चाइना का कैसे मिला मुझे, ठीक है, चाइना में पहुँचा कैसे, अब यहाँ पे भी एक स्टोरी है। देखो, आप लोगों ने दिल्ली का एक इंस्टीट्यूट है, योगा इंस्टीट्यूट, मोरारजी देसाई योगा इंस्टीट्यूट, इनका नाम सुना होगा। तो यहाँ पे हमारे कुछ बड़े भैया लोग काम करते थे, ठीक है। और हमारे एक सर थे यहीं पे मोरारजी देसाई योगा इंस्टीट्यूट में, दोरेन सर। और दोरेन सर के एक फ्रेंड हैं, उन्होंने खोला है मतलब बीजिंग चाइना में योगा सेंटर उन्होंने खोला है, 2008 के आसपास खोला है, ठीक है। तो मतलब बहुत पुराना योगा सेंटर है ऐसा। तो यहाँ पे जो है बीजिंग में जो है एक योगा टीचर की ज़रूरत है, ठीक। तो यहाँ के जो इनके दोस्त हैं बीजिंग से, उन्होंने सर को बोला कि यार मुझे एक योगा टीचर के, अच्छे योगा टीचर की ज़रूरत है, ठीक है, तो ढूंढो कोई अच्छा मिल जाए। तो इस सब की जानकारी मुझे कैसे पता चली, हमारे जो भैया लोग काम करते थे मोरारजी में, उनके थ्रू पता चला कि हमारे एक सर जो हैं यार योगा टीचर ढूंढ रहे हैं अच्छे से, और तुम्हारा आसन भी अच्छा है, ठीक है, और बाकी सब तो अच्छा ही है तुम्हारा, तो तुम अप्लाई क्यों नहीं करते, ऐसे बोले। तो फिर मैंने उसके बाद रिज्यूम वगैरह सब सर को भेज दिया, ठीक है, दोरेन सर को भेजा, दोरेन सर ने इनको भेज दिया, ठीक है। तो उनके माध्यम से मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ चाइना में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बड़ी गजब चीज़, जब मैं इंडिया में था ना, तो मेरी इंग्लिश इतनी बुरी थी कि मत पूछो यार, मुझे इंग्लिश बोलना भी नहीं आता था। तो फिर मैं यहाँ पे क्या सोचता था, मैं जब चाइना जाऊँगा तो मैं हिंदी में बोलूँगा, और कोई जो हो ट्रांसलेटर होगा वो हिंदी को चाइनीज़ में ट्रांसलेट करेगा, ऐसा सोचता था। बट ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं यहाँ आया तो ये बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए कि कैसे इंग्लिश में उनको समझाना है कि आसन क्या है, आसन कैसे करते हैं, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें इंग्लिश में बोलनी थी, ठीक है। तो ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, ठीक है। जब मैं यहाँ आया तो फिर मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता था, ठीक है। बट यहाँ धीरे धीरे करके मुझे इंग्लिश आने लग गए, क्योंकि इंग्लिश में बोलना होता था, मैंने उसकी मतलब यहाँ बहुत मेहनत भी किया, तो फिर धीरे धीरे इंग्लिश अब आने लग गया अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे करके मुझे इंग्लिश आने लग गया। और उसके बाद जो है शुरू में आया तो फिर मुझे तो चाइनीज़ भी बिल्कुल नहीं आता था, ठीक है। तो फिर चाइनीज़ का अभ्यास कैसे किया, मैं दूसरों लोगों से, जो हमारे ट्रांसलेटर थे वो हमें कुछ कॉमन वर्ड बताते थे, तो उसको मैं लिख के रखता था, फिर उसको याद करता था थोड़ा बहुत कि इसको कैसे बोलना है। जैसे हेलो को क्या बोलना है, नी हाओ, और तुम्हारा नाम क्या है इसको कैसे बोलना है चाइनीज़ में, नी चाओ समा मिंग ज़ा च्यांग, ओके। जैसे कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, इसको नी हाओ मा, ऐसे ढंग के मतलब कुछ वर्ड्स हैं उसको लिख के रखता था, और कुछ योगा के वर्ड्स हैं उनको भी लिख के रखता था। फिर धीरे धीरे याद कर करके मैं उसको बोलता था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके नए वर्ड्स रोज़ सीखने का प्रयास करता था। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे जो है चाइनीज़ अच्छे होने लग गई, ठीक है। अब तो मुझे 6 साल हो गए, तो 6 साल में अब तो चाइनीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ऐसे करके चाइनीज़ सीखा। तो चाइनीज़ सीखने के लिए मैंने कोई स्पेशल कोर्स नहीं किया है। तो ये कैसे सीख गया, ऐसे मतलब दूसरे लोगों को देख के सुन के धीरे धीरे करके चाइनीज़ अपने आप आने लग गई। जैसे एक बच्चा होता है, ठीक है, बच्चा जो है जन्म लेता है तो उनको कोई सिखाना नहीं पड़ता है, वो भी क्या करता है, दूसरों का वो देखते हैं, सुनता है, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे जो है अपने आप भी सीख जाता है बोलना। तो ऐसे ही हम लोग भी यहाँ पे धीरे धीरे करके चाइनीज़ सीखे हैं, ठीक है। तो अब तो बहुत अच्छा ही है चाइनीज़। तो ये थी मेरी कुछ कहानी, ठीक है, कि मैंने छत्तीसगढ़ से यहाँ कैसे आया और चाइनीज़ लैंग्वेज कैसे सीखा, ठीक है। तो ऐसा था कुछ कहानी, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों अब आप लोगों को समझ आ गया है कि मैं कैसे आया, ठीक है। और भी कुछ जानकारी हो और भी कुछ जानना हो तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं प्रयास करूँगा कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ। और मेरी लव स्टोरी के बारे में मैं आप लोगों को दूसरे पार्ट में बताऊँगा, ठीक है। ये मेरी कहानी का पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा लव स्टोरी का, ओके। तब तक आप वेट कीजिएगा, ओके। तो अभी फिलहाल हम घर जा रहे हैं, ठीक है, तो रास्ते में ही हैं। चलो आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ का व्यू भी दिखाता हूँ, ओके। ये देखो भाई, यहाँ पे अभी भी चल रहा है कोरोना टेस्टिंग। चीना यहाँ, मरना यहाँ। भाई मैंने भी यहाँ पे अपना कोरोना टेस्टिंग करा लिया, क्योंकि लास्ट टाइम जो है आया नहीं था ना हमारा कोरोना टेस्ट का रिजल्ट, तो यहाँ से आसानी से आ जाता है रिजल्ट। और जब
और कल जो है हम लोगों ने कोरोना टेस्ट किया था उसका रिजल्ट भी नहीं आया है, तो फिर अब थोड़ा बहुत विश्वास भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कल मुझे और भी जाना है सवेरे सवेरे वहाँ ड्राइविंग सीखने के लिए। तो ये ज़रूरी है कि कोरोना टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग तो पहुँच गए हमारे कम्युनिटी में। चलो भाई घर तो पहुँच गए। देखें बेबी खा रही है, वाह दादू या दोस्तों फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, मीन्स टुमारो। अभी के लिए बाय बाय।